Hello, good morning everyone. Welcome back to Trade Point and thank you so much for giving your love in our last video. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं. स्टॉक नेम इज ग्रासिम. तो ग्रासिम में एक्चुअली हमें ब्रेकआउट देखने को मिला था इस लेवल पे. ये आपका ब्रेकआउट हुआ. ओके, उसके बाद ये एक मोमेंटम में ऊपर गया. अब ये रिट्रेस कर रहा है अपने लेवल्स पे. तो इसका फर्स्ट बाइंग लेवल विल बी नियर 1870. 1870 का फर्स्ट लेवल बनता है बाय करने का इसको. लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो, हमें यहाँ पे समवेयर ओवर हेयर की एक ना बुलिश कैंडल हमें चाहिए, जो कि यहाँ पे कहीं ऐसे कुछ कैंडल बने, अच्छी सी बुलिश कैंडल विद गुड वॉल्यूम, तभी हम अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं. सेकेंड स्टॉक है महिंद्रा एंड महिंद्रा. इसने एक्चुअली ब्रेकआउट बहुत अच्छा दिया था स्टॉक ने. उसके बाद एक ये पैनिक सेलिंग आई जिसके वॉल्यूम कंट्रोल थे, वॉल्यूम इतने हाई नहीं थे. सेकंड जब बाइंग आई तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा थे, अच्छे थे, प्रीवियस से वॉल्यूम ज्यादा थे. तो अभी ये अपने लेवल्स को सस्टेन कर रहा है जो इसके ब्रेकआउट लेवल है. अगर ये कभी भी 16 के ऊपर निकलता है या 18 के ऊपर निकलता है तो हमें एक फ्रेश मोमेंटम देखने को मिल सकता है. थर्ड स्टॉक है बजाज ऑटो. अब बजाज ऑटो में भी हमें यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला था विच इज दिस लेवल, राइट. दिस लेवल यहाँ पे ये ब्रेकआउट कैंडल बना है. तो अब ये अपने लेवल्स को रीटच करने आ रहा है. जब ये रीटच कंप्लीट करेगा हमें एक बुलिश कैंडल देगा. उसके बाद ही हम अपना नेक्स्ट ट्रेड प्लान करेंगे. तो हमारा बुलिश कैंडल विल बी समवेयर लाइक दिस, और उसके बाद हम अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं जब हमें एक बुलिश कैंडल मिल जाएगा. फोर्थ स्टॉक इज दीपक नाइट्रेट. अब दीपक नाइट्रेट को आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहाँ पे आपको एक सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट मिला, जिसका हमारा फर्स्ट टारगेट ये रेजिस्टेंस था, वो भी पूरा हो गया. लेकिन अब स्टॉक वापस से रीटच करने आ रहा है तो इट विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी. अगर प्राइस यहाँ पे आके कोई बुलिश कैंडल फॉर्मेशन करता है तो हमें एक अच्छा खासा यहाँ पे मोमेंटम मिल सकता है आफ्टर गेटिंग अ बुलिश कैंडल, और उसके बाद हम अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं. फिफ्थ स्टॉक इज वेस्ट कोस्ट पेपर. वेस्ट कोस्ट पेपर में अगर आप देखोगे, यहाँ पे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि ऐसे स्टॉक में ब्रेकआउट आया था इस लेवल से. फिर उसके बाद यहाँ पे ऑल टाइम हाई तक का अपना टारगेट पूरा किया. उसके बाद एक नेक्स्ट दिन मोमेंटम दिया, फिर रीटच किया, फिर एक फ्रेश 10-12% का मोमेंटम दिया था. अब स्टॉक में जब रीटच हुआ तो ये बहुत एग्रेसिव रीटच था. बट अगर स्टॉक कभी भी 705 को क्रॉस करता है तो ही एक फ्रेश मोमेंटम के लिए हम इसको बाय करेंगे. बिकॉज अगर मैं आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो दिस इज द रेजिस्टेंस लेवल, राइट. यहाँ पे स्टॉक अब कंसोलिडेट कर रहा है एट दिस लेवल, और ये 705, क्योंकि मैं एक्स विक्स को भी लेके चल रहा हूँ, तो 705. ओके. अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको एक डब्ल्यू पैटर्न मिला, उसके बाद एक फॉलो अप बाइंग आई, लेकिन उसके बाद ये यहीं पर ही कंसोलिडेट कर रहा है. अगर ये स्टॉक यहाँ से कभी भी ब्रेकआउट देता है तो आपको आने वाले टाइम में 735 740 तक के वापस से टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं आफ्टर 705 ओनली. नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास इंडियन होटल्स. अब इंडियन होटल्स में हमने जब इसको रिव्यू किया था तो हमें यहाँ पे इसमें ब्रेकआउट मिला था, करेक्ट. दिस इज द ब्रेकआउट कैंडल. आपको यहाँ पे ब्रेकआउट मिला. अब जब ये यहाँ पे ब्रेकआउट मिला तो ये यहाँ पे फर्स्ट टाइम रीटेस्ट हुआ. उसके बाद एक मोमेंटम, नाउ दिस इज कमिंग फॉर द सेकेंड टाइम. अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बहुत है देखना, जब तक इसमें 417 का लेवल क्रॉस नहीं होता, ओके, तब तक हम एक फ्रेश मोमेंटम नहीं देख सकते. बिकॉज यहाँ पे एक ओपन इक्वल्स टू हाई की कैंडल बनी हुई है विच इज अ स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल. तो हमें उसका वेट करना पड़ेगा कि वो कट हो, उसके बाद हम अपना ट्रेड प्लान करें. या फिर अगर हमें यहाँ पे एक बुलिश कैंडल मिल जाती है, सपोजिटली समथिंग लाइक दिस, ओके, अगर हमें कोई ऐसी बुलिश कैंडल मिल जाती है तो हम अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे ऐसा प्लान करके फिर अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं लाइक दिस.
तो आपका 2.5 से 3% का स्टॉप लॉस रहेगा। या टारगेट विल बी ऑल टाइम हाई तक के, यहाँ तक के आपके टारगेट रहेंगे। ओके, तो सेकेंड लास्ट स्टॉक है हमारे पास CDSL। CDSL स्टॉक थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे इसने फ्रेश ब्रेकआउट किया। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पे एक फ्रेश काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर आपको पैटर्न मिल रहा है, या कप विद हैंडल आप इसको बोल लो, तो आपको यहाँ पे ब्रेकआउट मिल रहा है। अब ये यहाँ पे रीटेस्ट होगा, उसके बाद एक फ्रेश मूव देगा, बट ये नियरली अपना ना 21 EMA के आसपास चल रहा है स्टॉक। तो हाई चांसेस है कि ये शायद यहाँ से जब भी 1320 को एक बारी क्रॉस करेगा तो हम एक अच्छा इसमें मोमेंटम देख सकते हैं और टारगेट कर सकते हैं 1422 तक के। तो यहाँ पे हमें जब भी ये प्राइस क्रॉस होगा, क्योंकि अगर मैं आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो अगेन दिस इज द रेजिस्टेंस, राइट, दिस पॉइंट इज रेजिस्टेंस। यहाँ पे ये देखिए, ये पॉइंट आपका रेजिस्टेंस बना हुआ है, ठीक है। तो इसके ऊपर जब प्राइस निकलेगा तो हमें 1380 तक का एक स्विंग के लिए, छोटे से स्विंग के लिए छोटे से स्टॉप लॉस के साथ प्ले कर सकते हैं। लास्ट स्टॉक जो कि इंट्राडे स्टॉक हो सकता है आपके लिए, वो है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक की स्टडी क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। दिस इज 200 डे मूविंग एवरेज। अब ये स्टॉक उसके नीचे है तो इट मींस इट इज अ वीक स्टॉक। बट ये यहाँ पे 1 2 3 तीन बार इसने सपोर्ट लिया एट दिस लेवल, राइट। फर्स्ट यहाँ पे सपोर्ट आया, सेकंड यहाँ पे सपोर्ट आया, थर्ड अभी यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। तो अगर मैं इस पिक्चर को क्लियर करूं और आपको एक छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाऊं, तो अभी ये स्टॉक अगर यहाँ से एक फॉल देता है हमें, ठीक है, यहाँ से फॉल देगा तो ये कंटिन्यूअस सेलिंग आएगी। अदरवाइज अगर ये स्टॉक इस लेवल को क्रॉस करता है, लाइक दिस लेवल, व्हाट इज इट, 1770 के लेवल को क्रॉस करता है, तो हमें एक अपसाइड डायरेक्शन के लिए प्ले कर सकते हैं। अदरवाइज नो डायरेक्शनल प्ले जब तक ये लेवल ऊपर और नीचे के लेवल कटते नहीं है, 1770 एंड 7050। ओके, तो ये लेवल का कटना बहुत जरूरी है, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी बहुत बारी स्टॉक सपोर्ट ले चुका है। ओके, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ से गैप अप हुआ था, तो ये सपोर्ट हुआ, यहाँ सपोर्ट हुआ, यहाँ पे सपोर्ट हुआ। अब अगर इसके नीचे आना स्टॉक शुरू होगा 1750 के, तो ये थोड़ा सा और वीक हो जाएगा स्टॉक। आई होप गाइज आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर पसंद आया, हिट द लाइक बटन, शेयर इट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर वैल्यूएबल वीडियोस। थैंक यू सो मच एंड आई रियली होप कि हम कुछ ना कुछ वैल्यू आपकी लाइफ में ऐड कर रहे हैं। Thank you so much and have a lovely trading day on Monday. And this is not buy or sell recommendation. This is totally for educational purpose. Thank you so much and have a lovely Sunday. And ये चार्ट सब स्टडी करना आप।